वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मचा रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग एक पॉइंट सेट टोपोलॉजी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। एक ट्रिकी क्वेश्चन, राइट। और इस क्वेश्चन से आपको एक और चीज़ समझ में आ जाएगा कि हम लोग काउंटर एग्जाम्पल कैसे सोचते हैं, है ना। काउंटर एग्जाम्पल एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प। तो काउंटर एग्जाम्पल आपको सोचना आना चाहिए, राइट। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप। मैं फिर से वही बात कहूँगा कि एक बार आप पॉज करके जो है एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद देखें कि काउंटर एग्जाम्पल हम लोग सोचते कैसे। क्या है क्वेश्चन, ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी से एक सेट है हमारे पास जो कि रियल नंबर के इक्वल नहीं है, ठीक है। जो जो गिवन है पहले उस गिवन को हम लिख लेंगे, राइट। ये जो है वो एक सेट है जो कि कंप्लीट रियल नंबर के इक्वल नहीं है। और ठीक से लिखिए इसको, कंप्लीट रियल नंबर के इक्वल नहीं है ये। हाँ जी, ये नॉट इक्वल्स टू, लेकिन डेंस है ना। डेंस सबसेट ऑफ आर। अगर कोई सेट आर में डेंस होता है तो आपको पता है कि उसका क्लोजर जो है ना वो रियल नंबर के इक्वल आ जाता है। मतलब अगर आपको एग्जाम्पल सोचना हो तो ऐसा सेट ए आप ले सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे जिसका क्लोजर कंप्लीट रियल नंबर के बराबर हो जाए। सही है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, यू भी है सबसेट आर का, लेकिन वो नॉन एम्प्टी है और ओपन है। तो सर हम यू कैसा ले सकते हैं, यू कैसा ले सकते हैं, कैसा भी लो, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। सही है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे, राइट। वन बाय वन ऑप्शन पहले देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये सारा इन्फॉर्मेशन है, ए नॉन एम्प्टी है, डेंस है आर में, यू जो है वो नॉन एम्प्टी है, ओपन सबसेट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। हमें चारों ऑप्शन को देखना है, सही है। चारों ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना है और हमें पता करना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सही है, तो चलो काउंटर एग्जाम्पल सोचना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ऑप्शन ए की अगर मैं बात करूं तो ये देखो यू के साथ ए का यूनियन किया जा रहा है। आपको पता है फॉर एनी टू सेट्स, मैं इधर साइड में कहीं पे लिखूं क्या, अगले स्लाइड पे लिख दे, ठीक है। नोट करके लिखना कहीं पे। दुनिया का कोई भी सेट S1 S2 जब हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, तो S1 जो है ना ये सबसेट हो जाता है S1 यूनियन, राइट। दूसरा डेफिनेशन भी लिख दूं क्या, यहाँ जो यूज हो रहा है, डेंस तो आप लोग समझते ही हो, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लोजर की बात हो रही है ना, तो क्लोजर में क्या होता है कि दुनिया का कोई भी सेट, अगर हम S1 की बात करें, S1 इज सबसेट ऑफ S1 का, है ना। कोई भी सेट अपने क्लोजर का सबसेट होता है, राइट। ये दो रिजल्ट हमें यूज करना है। तो तीसरा चीज आपको एक चीज दिख रहा होगा कि भाई साहब S1 सबसेट है S1 यूनियन S2 का, ठीक है। एंड S1 यूनियन S2 की अगर मैं बात करूं, S1 यूनियन S2 ये भी एक सेट होगा जो कि सबसेट होगा। तो मैं एक सेट बता रहा हूँ इस तरह, जो कि सबसेट होगा S1 यूनियन, समझ रहे हो मेरी बात को। तो S1 इसका सबसेट और ये जो है अपने क्लोजर का सबसेट। मतलब पहला ऑप्शन तो बहुत क्लियर आपको दिख रहा है कि भाई साहब अगर यहाँ पे क्लोजर नहीं भी होता तो ऑप्शन नहीं करेक्ट होता। यस और नो, क्लोजर नहीं भी होता, मान लो ए यूनियन यूज रिफ होता, क्लोजर नहीं लगा होता, फिर भी ऑप्शन है तो करेक्ट ही होना था। यस और नो। अब हम बात करेंगे ऑप्शन बी सी और डी की। ऑप्शन बी सी डी में हमें एक चीज दिख रहा है कि एल एच एस ऑप्शन बी सी डी का हमें सेम सेम दिख रहा है, तीनों में लिखा हुआ है ए यूनियन यू का क्लोजर। देखिए ए यूनियन यू का क्लोजर, सॉरी ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर, माफ कीजिएगा इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर, राइट। तो सर ये ऐसा सेट हम ले सकते हैं जिसका क्लोजर कंप्लीट रियल नंबर हो, क्योंकि डेंस दिया हुआ था। यू ऐसा ले सकते हैं जो नॉन एम्प्टी हो और ओपन हो, राइट। तो ऐसा कौन कौन सा सेट है जिसका क्लोजर रियल नंबर के इक्वल होता है, वो सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि डिस्कार्ड हो हमारा ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट दिख रहा था हमें, वो डिस्कार्ड आप नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऐसे ही ट्रू है, इन जनरल ट्रू दिख रहा है आपको, ठीक है। बाकी तीन ऑप्शन में कौन कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। पहले हम काउंटर एग्जाम्पल सोचेंगे, अगर काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे उसको प्रूफ करने की। अगर ट्रू होगा तो प्रूफ होगा, गलत होगा तो काउंटर एग्जाम्पल होगा, राइट। तो चलिए जी काउंटर करने की कोशिश करते हैं। ए का क्लोजर रियल नंबर के इक्वल लेना है, ठीक है। आपको पता है एक बहुत फेमस एग्जाम्पल कि रैशनल नंबर इरेशनल नंबर दोनों का ही क्लोजर रियल नंबर होता है, राइट। तो एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले जो आपके माइंड में आ रहा होगा वही ले लेता हूँ। इफ अगर मान लो सेट ए को मैं रैशनल नंबर का सेट ले लूँ तो इसका क्लोजर रियल नंबर आएगा, क्योंकि इसका कंप्लीट लिमिट पॉइंट जो है वो रियल नंबर के बराबर आता है, सही है। तो यहाँ से हमारे पास ए का क्लोजर मतलब ये ले सकते हैं हम, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये आप समझ रहे हो कि हम ले सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये हमने ले लिया। इफ ए इक्वल्स रैशनल नंबर, यू जो है नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट होना चाहिए, ठीक है, और रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। तो अगर मैं यू ले लूँ, कोई सेट है, अगर सपोज करो नॉन एम्प्टी एंड ओपन, है ना, तो ओपन इंटरवल अगर मैं ले लूँ यूनिट डिस्टेंस का 0,1 ऐसा ले लूँ, तो ये ओपन इंटरवल है तो ऑफकोर्स ओपन सेट है ना, मतलब इस तरीके से ले सकते हैं। अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर, तीनों ऑप्शन में, इस तीनों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर एलएचएस के अंदर, तो पहले तो वो निकाल दो। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन यू, राइट, यू हमने ये ले लिया है, ए इंटरसेक्शन यू पहले निकाल दो इसको, ठीक है, ये इंटरसेक्शन है और यू के ऊपर जो हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक। इंटरसेक्शन यू क्या आएगा सर, ए है रैशनल नंबर, यू है 0,1 यूनिट इंटरवल, मतलब 0 और 1 के बीच में कंप्लीट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों के बीच का रैशनल नंबर, 0 और 1 के बीच का, राइट। हालांकि यहाँ पे ओपन लिया हुआ है, मतलब इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं है। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन यू रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, इसका लिमिट पॉइंट अगर मैं आपसे पूछ लूँ, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन यू, राइट, तो अगर मैं आपसे लिमिट पॉइंट पूछता तो आप कहते हैं कि सर सारा रैशनल नंबर 0 और 1 के बीच में, तो लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 तक, है ना, कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो कंप्लीट 0 से 1 हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 0, देयरफॉर इसके क्लोजर की जब हम बात करेंगे, क्योंकि क्लोजर की बात हो रही है ना, इंटरसेक्शन क्यू का जब आप क्लोजर लीजिएगा ना, ठीक है, तो ये जो सेट है रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, क्लोजर यूनियन लेंगे, है ना, ये सेट और उसका लिमिट पॉइंट दोनों का यूनियन करोगे तो 0,1, मतलब ये आपका क्लोजर आ गया, सही है। तो एलएचएस आपने निकाल लिया। एक चीज दिख रहा होगा कि सर ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर हमारा नॉन इम्पटी है ना, ये 0,1 जो कि नॉन इम्पटी, तो सर ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो गया, दिखा आप लोगों को, ऑप्शन बी क्या हो गया, डिस्कार्ड। ऑप्शन सी, ये जो क्लोजर है इंटरसेक्शन यू का, ठीक है, ये क्लोज्ड सेट आया, ठीक है, और ये यू का सबसेट है क्या, यू हमने क्या लिया हुआ था, ये देखो हमारा यू क्या था, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा यू था, इसमें 0 और 1 इंक्लूड ही नहीं था, लेकिन क्लोजर के अंदर 0 और 1 भी इंक्लूड हो गया, मतलब सर ऑप्शन सी भी जो है ना ये इनकरेक्ट है, डिस्कार्ड हो गया। अब लास्ट ऑप्शन डी को देखिएगा जी, इंटरसेक्शन यू का क्लोजर ये हमारे सामने है 0,1, ये देखिए आप, ये रहा हमारा इंटरसेक्शन यू का क्लोजर, राइट। अगर हम ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर करें, मतलब पहले क्लोजर निकाले, है ना, सेट यू था, तो यहां से अगर हम यू का क्लोजर निकालना चाहें तो ये आपको दिख रहा होगा 0,1 क्लोज्ड, सही है जी, 0,1। अब पहले हमने क्लोजर निकाल दिया, ए के साथ जब इंटरसेक्शन करेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन यू क्लोजर, ठीक है, यू का क्लोजर है ये, माफ कीजिएगा, यू हमने ये लिया ओपन, यू का क्लोजर किया तो वो क्लोज्ड हो गया, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यू क्लोजर करना है ना अपने को, और सेट ए क्या था अपना, ये रैशनल नंबर था, तो रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन 0,1 क्लोज्ड, ठीक है, रैशनल नंबर इंटरसेक्शन 0, सही है ना। ये हम देख पा रहे हैं कि कंप्लीट ए इंटरसेक्शन यू के क्लोजर के बराबर नहीं है, ए इंटरसेक्शन यू का क्लोजर ये था, ये देख लो आप, और पहले क्लोजर निकाला उसके बाद में इंटरसेक्शन किया तो कुछ और आया, रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब सर ऑप्शन ये भी फाइनली क्या हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से काउंटर एग्जाम्पल सोचते हैं, राइट। चलो जी, तो आज के क्लास में इतना ही, एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दे देता हूँ। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है और कमेंट करके हमें बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा, आराम से कीजिएगा और सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच एंड